स्टार्टिंग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। प्रदेश के एक मंत्री जो 2015 में उनके ऊपर कुछ मुकदमे लगे थे आंदोलन के समय में, इसके बारे में आज अखबारों में दिया गया है कि इनको जो केस है इनकी वापसी की अर्जी मंजूर कर ली गई है। और ये कसरवल कांड हुआ था 2015 में। कसरवल कांड में जो भी मुकदमे हुए हैं, दो तरह के मुकदमे हुए थे। एक हुआ था कि रेलवे द्वारा और एक हुआ था प्रदेश में 302 का। इसमें मंत्री जी के ऊपर जो मुकदमे हैं रेलवे का, वह खारिज करने की अर्जी मंजूर हुई है। क्या है इसमें कुछ ज़्यादा हम इसके बारे में विधिक तौर पे हम जानकारी लेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और निषाद वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है सुशील चंद्र साहनी जी से हम समझेंगे कि क्या मामला है इसमें जो अभी जो मंत्री जी का जो आया है अखबारों में छपा हुआ है। जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। जय निषाद राज। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो समाचार पत्रों में मैंने भी पढ़ा, स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के अनुसार 2 मुकदमे उस समय दर्ज हुए थे। एक रेलवे आरपीएफ थाने में दर्ज हुआ था 174 रेलवे एक्ट का, धारा 174 रेलवे एक्ट का मुकदमा अपराध संख्या 280/15, और दूसरा मुकदमा थाना सहजनवा में दर्ज हुआ था मुकदमा अपराध संख्या 157/15 अंतर्गत धारा 143, 48, 302 वगैरह के साथ, जो अखिलेश निषाद की हत्या के संबंध में था। जहां तक मेरी जानकारी है, जो रेलवे ट्रैक को बाधित किए जाने के संबंध में जो रेलवे एक्ट का मुकदमा है, जो कि मजिस्ट्रेट की जो एक स्पेशल कोर्ट है एमपी एमएलए की, HD2 कोर्ट, इसी मुकदमे के वापसी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृति दी गई है। अच्छा, तो क्या जैसे कि अगर देखा जाए, यानी कि आप जो बता रहे हैं रेलवे ट्रैक और रेलवे का जो मुकदमा था, इससे बड़ा क्या मुकदमा अभी मेन है वो जो जो अभी जो वास्तविक मुकदमा जिसमें हमारे समाज के वास्तव में आंदोलनकारी, जो कि 302 के जैसे गंभीर आपराधिक मुकदमे में मुलजिम है और जिनका विचारण एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है, पास्को कोर्ट नंबर 3 में सेशन कोर्ट है। अभी आज इत्तेफाक से आज ही उसकी तारीख भी है। साक्ष्य की कार्रवाई में मुकदमा नियत है। उस मुकदमे के वापसी के संबंध में कोई आदेश शासन द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्वीकृति किए जाने का मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है, जैसे मैं बता दूं आपको कि ये मुकदमे जो चल रहे हैं इसमें कम से कम दर्जनों से ऊपर होंगे कि जो आंदोलनकारी थे उनके साथ के लोग थे, उनके ऊपर भी 302 के मुकदमे लगे थे। और वह बेचारे, कोई गाजीपुर से आता है, कोई आजमगढ़ से आता है, कोई संत कबीर नगर से आता है, वो बेहद गरीब हैं। उन गरीबों के लिए अगर देखा जाए कि पैरवी क्या कोई कर रहा है, क्योंकि वो गरीब हैं, ये माननीय मंत्री जी हैं और मंत्री जी के पास तो सारे जुगाड़ हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, पावर भी है। कहीं न कहीं वो प्रयास करके अगर अपनी मुकदमे के पीछे लगे हैं, अपने केस को हटाने के पीछे लगे हैं, तो जो आंदोलनकारी हैं, जो उनके साथ के लोग हैं, क्या उन पे भी कोई पैरवी हो रही है कहीं से? किसी ने, कोई मंत्री या फिर कोई पैरवी के लिए लगा है कि क्या वो भी निराधार है? ऐसे बारे में हम जानना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप उन लोगों का केस भी लड़ रहे हैं, आप देखते हैं आंदोलनकारियों के केस। क्या लग रहा है उनकी पैरवी को? जैसे पहले तो उनके मुकदमे की निःशुल्क मुकदमे का विचारण मैं ही कर रहा हूँ। अदालत में ट्रायल को कंक्लूड मैं ही कर रहा हूँ। उनकी तरफ से 18 आंदोलनकारियों का अधिवक्ता मैं ही हूँ। उनकी निःशुल्क पैरवी मैं ही करता हूँ। और दूसरी बात ये, जहाँ तक उनकी पैरवी की बात है, समाज के तमाम लोग पैरवी कर रहे हैं, मैं भी पैरवी किया हूँ। सरकार को प्रत्यावेदन दिया गया इस संबंध में, मुकदमे की वापसी के संबंध में। अब पता नहीं किन अज्ञात कारणों से मुकदमा वापस नहीं हो रहा है। आप सरकार को आवेदन दिए थे क्या कि वो पैरवी किए थे उसमें कि जो इन लोगों का भी मुकदमे जो है वापस की जाए? बिल्कुल, इस संबंध में हमने भी पत्र लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये मुकदमा जो हुआ है हमारे समाज के लोगों के ऊपर, ये मुकदमा गैर वाजिब है और अखिलेश निषाद की हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई, हमारे समाज के लोगों को फंसाया गया है उसमें। इस मुकदमे की वापसी के संबंध में हमने भी प्रार्थना पत्र एक प्रेषित किया है, लेकिन अभी तक उधर से कोई जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आया। अच्छा, अगर देखा जाए, अगर 18 आप बता रहे हैं, 18 आंदोलनकारी है और माननीय मंत्री जी भी हैं, तो इसमें क्या ऐसा है कि अगर कोई भी एक व्यक्ति अपना पैरवी करा के मुकदमा वापस करा लेता है तो ये उसके आधार पर सभी लोगों का खत्म हो सकता है? 18 आंदोलनकारी नहीं, आंदोलनकारी 38 थे, 2 इसमें दिवंगत हो गए, नहीं रहे, और 36 है वर्तमान श्री संजय निषाद जी को लेकर, और जिसमें से 18 की पैरवी हम लोग करते हैं, बाकी की संजय निषाद जी या कोई भी करता होगा, इसकी जानकारी
मुझे प्रॉम्प्ट नहीं है कौन पैरवी करता है, अधिवक्ता लोग को हम जानते हैं। कानून में क्या ऐसा प्रावधान है कि अगर किसी एक व्यक्ति अपना पैरवी करा के, जैसे अभी देखा गया कि रेलवे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। रेलवे एक्ट में चूंकि संजय निषाद जी के साथ भी तमाम अभियुक्त मुलजिम है, मुकदमा वापस होगा तो सारे मुकदमे वापस होंगे। उनके साथ साथ बिल्कुल किसी एक व्यक्ति का सेपरेट मुकदमा वापसी का कोई प्रावधान नहीं है। सेपरेट कोई अपना नहीं करा सकता। यानी कि अगर देखा जाए कि अगर संजय निषाद जी अगर अपना केस उनकी मंजूरी हो जाती है, अगर वो केस हटता है तो उनके साथ साथ पूरे जो भी लोग होंगे उसमें सारे लोगों का हट सकता है। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को जो मछुआरा समाज है मैं उनको यही बताना चाहता हूँ, डिफाइन करना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं जो अभी एक मैसेज आया है, अखबारों में छपा है कि संजय निषाद के ऊपर जो सारे केस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इसलिए मैंने वरिष्ठ अधिवक्ता से भी बात किया, उन्होंने पूरी राय बताई आपको कि किस तरीके से आंदोलनकारियों का केस ये निःशुल्क लड़ रहे हैं। और आंदोलनकारी जो हैं वह उनकी जो केस है वो 302 का कसरवल कांड में 2 तरह के केस थे। वो रेलवे के जो धारा है उस पे जो है उनको राहत मिलने का आसार दिख रहा है, लेकिन अभी मिला नहीं है। ये अर्जी मंजूर हुई है। अब देखना ये है कि संजय निषाद अपने साथ साथ क्या कसरवल कांड के सभी आंदोलनकारियों का मुकदमे वापस कराने में कामयाब होते हैं या फिर अपना काम करने में कामयाब होते हैं। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव चंदन कुमार।